सो प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी सलार और उसकी सीक्वल सलार पार्ट 2 को लेकर आई है बहुत बड़ी अपडेट। वैसे इसे अपडेट कम गुड न्यूज ज्यादा कह सकते हैं। एंड सुनोगे ना तो लिटरली प्रभास फैंस खुशी से उछल पड़ोगे, इतनी जबरदस्त गुड न्यूज आई है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसी क्या अपडेट आई है सलार को लेकर। सलार पार्ट 2 को लेकर आज रिलीज हुई मूवी बगीरा के डायरेक्टर ने ऐसा क्या बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या सलार पार्ट 2 के आगे सलार पार्ट 1 सिर्फ एक ट्रेलर था? ऐसा क्या बड़ा सोचा है नील सर ने सलार पार्ट 2 को लेकर? इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। Let's check it out. One of the writers of Salar. So everyone are watching Salar as a daily dosage presently. So Salar లేకపోతే రోజు గడవదు మాకు అనే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు Salar కి. సో అంత రిపీట్ వాల్యూ ఉన్న Salar 2 ఎలా ఉండబోతుంది అని అడుగుతున్నారు. అది మీకు యాక్చువల్లీ ప్రశాంత్ చెప్తేనే బాగుంటుంది. స్పాయిలర్స్ అయిపోతుంది మీ సైడ్ నుంచి. Salar 2 విల్ బి అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుందండి మీకు, ఎందుకంటే మొత్తం కథ అక్కడ ఉంది. ఓకే, మొత్తం స్టోరీ అక్కడే ఉంది. ఇంట్రడక్షన్ పీక్స్, అదే స్టోరీ అంతా అక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గోన్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఫ్యాన్స్ ఎలా వెయిట్ చేస్తున్నారో సిన్సియర్గా నేను అలాగే వెయిట్ చేస్తున్నా సలార్ 2 కోసం. అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సార్. అదే అంటే అలా ఉండబోతుంది, ఎలా ఉండబోతుంది అడిగారు కదా. ఇట్స్ గోన్ బి నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎందుకంటే ప్రశాంత్ ఆల్వేస్ నమ్మేదే ఆ ప్రాసెస్, ఆ స్క్రీన్ ప్లే, ఆ స్టోరీ ఎలివేషన్స్. అక్కడ వచ్చే విషయాలు మీకు వేరే లెవెల్ ఉంటాయి. ఓకే, Hey everyone, welcome to Film Way. मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी सलार और उसकी सीक्वल सलार पार्ट 2 को लेकर आई है एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी गुड न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं सलार पार्ट 1 मतलब कि सीज फायर की। तो सलार पार्ट 1 ना एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसकी रिपीट वैल्यू 100 टाइम्स ज्यादा है। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। सलार पार्ट 1 लोगों को इतनी पसंद आई है ना कि उसके सीन अब तक के सबसे ज्यादा यूज किए गए सीन्स है मेमेज, रील्स, शॉर्ट्स, एडिटिंग में। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सलार दूसरी या तीसरी बार देखी और फिर ऑफिशियली पोस्ट किया है कि वे पहली बार में ये मूवी समझ में नहीं आई थी, लेकिन दूसरी बार देखा तब पता चला कि ये मूवी कितनी बड़ी है। और इस लिस्ट में ना कुछ हेटर्स भी शामिल है जिन्होंने दिसंबर 2023 में जब सलार रिलीज हुई थी ना तब जमकर नेगेटिविटी फैलाई थी, लेकिन अब वो लोग ये कन्फेस कर रहे हैं कि भाई हम गलत थे। सलार को दूसरी बार देखा तो समझ में आया कि ये मूवी कितनी अच्छी और वाकई कितनी बड़ी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब यहाँ ना दो टाइप की ऑडियंस है। एक वो लोग जिनको पहली बार देखने में वाकई सलार इतनी समझ नहीं आई थी, क्योंकि देखिए सलार में इतने सारे कैरेक्टर्स है, उनके रिलेशन अलग अलग है, बॉन्ड अलग अलग है, इतनी सारी ट्राइब्स है, फिर पास्ट प्रेजेंट ये सब ऑल्टर में दिखाना, इसकी वजह से ना पहली बार देखने में हर कोई ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि देखिए सलार एक ऐसी मूवी है ना जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से शार्प दिमाग लेके थिएटर्स में जाना पड़ेगा। तो ये रीजन बिल्कुल जेन्युइन है कि मैं पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, दूसरी बार देखने में समझ में आया कि कहां से कहा जाती है स्टोरी। लेकिन ये जो कुछ हेटर्स है जिन्होंने दिसंबर 2023 में जमकर नेगेटिविटी फैलाई थी और अब वो सलार के फैन बन गए हैं और ये कह रहे हैं कि सलार ना पहली बार में समझ नहीं आई थी, दूसरी बार देखा तो समझ में आया कि ये कितनी जबरदस्त मूवी है। मुझे ये गले से नहीं उतर रहा है। अरे भाई, जब आपको पहली बार मूवी समझ में नहीं आई थी तो सिर्फ इतना बोल देते कि समझ में नहीं आई, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इतनी सारी नेगेटिविटी करने की क्या जरूरत थी? अब उनमें से वैसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने सलार देखी भी नहीं थी और फिर भी नेगेटिविटी कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले से ही माइंड सेट किया हुआ था कि सलार अच्छी नहीं है और हमें तो इसकी नेगेटिविटी ही करनी है। तो फिर आप पहली बार देखो या फिर 10 बार देखो, आपको इस नेगेटिव माइंड सेट से मूवी कैसे अच्छी लगेगी? तो जेन्युइन ऑडियंस को तो छोड़ो, लेकिन ये हेटर्स का एक कन्फेशन मेरे तो गले नहीं उतर रहा। एनीवेज, इन शॉर्ट सलार की रिपीट वैल्यू ना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, अब लास्ट ईयर ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि सलार ही एक ऐसी मूवी है जो इतनी बड़ी थी, इतनी अच्छी थी। लास्ट ईयर पठान, जवान, टाइगर 3, एनिमल ये सारी बड़ी बड़ी मूवीज आई थी, लेकिन आज इन मूवीज का ना नामो निशान भी नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा इन मूवीज के बारे में। वही सलार के ऊपर ना सिर्फ आज बातें हो रही है, OTT पर भी अभी तक ट्रेंड कर रही है सलार। प्रभास के बर्थडे पर जब इसको री रिलीज किया गया तब भी उसको इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था जितना रिलीज के टाइम पे भी
नहीं मिला था बिकॉज ऑफ क्लैश। तो ये सब चीजें चिक चिक कर ये कहती है कि सलार ना वाकई में बहुत ही अच्छी मूवी है और अब सलार पार्ट 2 को ना इस सलार पार्ट 1 का रिपीट वैल्यू बहुत फायदा पहुंचाएगा। जी हाँ, सलार पार्ट 2 की पहले से इतनी जबरदस्त हाइप है और ऊपर से बगीरा के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने इतना जबरदस्त अनाउंसमेंट किया है सलार पार्ट 2 को लेकर कि सुनोगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। एक्चुअली आज बगीरा रिलीज हुई है तो उसका प्रमोशन अभी चल रहा था, तो इस दौरान बगीरा के डायरेक्टर ये कहते हैं कि सलार पार्ट 2 में प्रभास साइलेंट थे, अब सलार पार्ट 2 में ना वो वायलेंट हो गए। अब साइलेंट होकर भी जो प्रभास ने वायलेंस किया है पार्ट 1 में और खास करके उसके सेकंड हाफ में, वो सीन आज भी सबके दिमाग में घूम रहे हैं। तब जब सलार पार्ट 2 में प्रभास वायलेंट हो जाएंगे, प्रॉपर वायलेंट और मोस्ट वायलेंट मैन, तब क्या होगा, कितनी तबाही मचाएंगे वो खानसार में, किस हद तक जाएंगे इस सौर्यंगा पर्वम की लड़ाई में, वो भी हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वैसे भी ना मेकर से कई बार ऑफिशियल तरीके से बता चुके हैं कि सलार पार्ट 1 में तो कुछ भी नहीं था, सलार पार्ट 2 में आपको असली वायलेंस देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज सुकुमारन मतलब सलार के वर्दा ये पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि सलार पार्ट 1 तो ना सलार पार्ट 2 का सिर्फ ट्रेलर ही समझो आप, असली कहानी और असली वायलेंस तो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सलार पार्ट 2 के लिए, शौर्यंगा पर्वम के लिए, और जिस तरीके से सलार पार्ट 2 की हाइप है ना, ये गारंटी है कि कल की पार्ट 2 से भी कई ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी सलार पार्ट 2। सो याद ऐसी छोटी वीडियो, वैसे सलार पार्ट 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो और क्या लगता है आपको कि सलार पार्ट 2 अपने डे 1 पर वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन करेगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।